क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम के हैं, ये हम आपको जो है समझाने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि अगर दो अंकों की संख्या कोई, दो अंकों की संख्या में होता क्या क्या है, एक इकाई का अंक होता है और एक जो है दहाई का अंक होता है। इसमें इकाई का अंक और दहाई के अंक का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक कोई 8 है और क्या दहाई का अंक है 6। अगर हम पूछे कि आपका दो अंकों की संख्या जो है क्या होगी, तो यहाँ पर दो अंकों की संख्या होगी क्या, आपको ये चीज मालूम है कि इकाई 1 के बराबर होती है और दहाई 10 के बराबर होती है। इसका मतलब कि दहाई में 10 से मल्टीप्लाई और इकाई में 1 से जो है मल्टीप्लाई होता है। जैसे दहाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 8 है, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर क्या बनेगा, दहाई को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 गुणे 6, इसमें ऐड कर देंगे इकाई वाले अंक को, इकाई वाले अंक को ऐड करेंगे तो क्या है 8, ये क्या होगा 10 60 प्लस 8, ये हमारा हो गया 68। ऐसे ही दो अंकों की संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। इस टाइप से एक ये आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में देखिएगा और इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। जैसे कि क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ये दो अंकों की संख्या है, उसके दोनों अंकों का योग क्या है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें हमें क्या है, इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, हमको मालूम नहीं है, इसलिए क्या होगा इकाई का अंक और दहाई का अंक हमको यहाँ मानना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, मानेंगे कि माना इकाई का अंक x है, इकाई का अंक इक्वल टू x तथा दहाई का अंक यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि दहाई का अंक इक्वल टू y। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक है y। अब यहाँ पर उसके अनुसार इसकी संख्या जो है क्या बनेगी, जैसे यहाँ पर मैंने अभी माना था, इसके अनुसार यहाँ पर संख्या क्या होगी, दहाई को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, दहाई का अंक y है तो ये हो गया 10y प्लस इकाई वाले अंक को ऐड करेंगे 10y प्लस x, ये हमारी हो गई संख्या। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर और क्या दिया, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दोनों अंकों का योग मीन्स क्या हो प्लस, एक इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, दोनों का प्लस इक्वल टू 9। इसका मतलब x एडिशन होगा प्लस y, x प्लस y इक्वल टू 9, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक इक्वेशन आपका यहाँ से आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप लोग ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस संख्या का 9 गुना, ये जो दिया है संख्या आई है 10y प्लस x, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। इसका मतलब कि इसका जो अंक था, अब की बार हमें क्या करना, अंकों को जो उलट देना, पलट देना। मतलब जो इकाई का अंक था वो दहाई का अंक होगा और जो दहाई का अंक था वो आपका इकाई का अंक होगा। इस प्रकार से अंकों को पलटने से बनी, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या हमारी क्या हो जाएगी। इसको देखिए, जब इकाई का अंक x था, दहाई का अंक y था, तो हमारी संख्या क्या बनी 10y प्लस x। अब जब अंकों को जो है उलट देंगे, मतलब इकाई का अंक y हो जाएगा, दहाई का अंक x हो जाएगा, तो अब हमारी नई संख्या क्या बनेगी 10x प्लस y, 10x प्लस y, ये हमारी होगी नई संख्या। इसलिए प्रश्नानुसार जो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब कौन सी संख्या का, ओल्ड वाली संख्या जो थी, जो है ये वाली संख्या का 9 गुना, ये क्या है 9, फिर ये क्या मल्टीप्लाई होगा 10y प्लस x
ये किसके बराबर है? जो आपकी नई संख्या बनी है इसके 2 गुने के बराबर है। नई वाली संख्या 10x प्लस वाई, इसमें होगा मल्टीप्लाई 2 से। एक बार खोल दो, पर्दा खोल दो पर्दा। इसके बाद में अब 9 है बाहर है, इसको हम अंदर करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हो, 9 को 10y से होगा जो है मल्टीप्लाई, 9 धामा 90y, ये बन गया, प्लस 9 को x से होगा 9x, यहाँ 2 बाहर है अंदर जाएगा, तो ये आपका क्या होगा 2 धामा 20x, प्लस 2 को y में होगा 2y। इस दोनों को इधर लाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये हो गया 90y प्लस 9x, ये आएगा इधर तो माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये 9x प्लस में है, 20x माइनस में है, 20 में से 9 जाएगा माइनस 11x बचा, और 90y में से 2y जाएगा प्लस 88y हो गया, यहाँ से इक्वल टू 0 हो गया। आप यहाँ देखेंगे 11 से क्या है जो डिवाइड हो रहा है, 11 से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस x प्लस 11 8 या 88, 8y इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y की वैल्यू आने के बाद में जो संख्या है, संख्या में वैल्यू को जो पुट कर देंगे, बस हमारा आंसर आएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरे पास हाई स्कूल के जो आपके जो पाठ्यक्रम में सिलेबस में 2 है मेथड, या तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगाइए या तो एलिमिनेशन वाला मेथड। ये दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को लगा करके दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो फिर चलिए हम यहाँ पर जो यूज करने जा रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पर देखिए, मतलब क्या हुआ, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये वाला है दूसरा वाला समीकरण माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x है प्लस में और x माइनस में कैंसिल हो गया, 8y 1y 9y इक्वल टू 9 और 0 ऐड करेंगे 9, y इक्वल टू 9/9, y इक्वल टू 9 से 9 को काटेंगे 1, y इक्वल टू आ गया 1। y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चाहे सेकंड में। आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। मतलब ये समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू 8। x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। इसलिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या हमारी अतः संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या यहाँ पर हमने माना था 10y प्लस x, ये हो गया 10y प्लस x, ये हो गया 10 गुणे y, y की वैल्यू 8 है प्लस x की वैल्यू 8 है, ये हो गया 10 1 जा 10 प्लस 8 18 हमारा आंसर हो गया। यही आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।